गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जनरल साइंस के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप बात करें जनरल साइंस की, तो अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो जनरल साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय होता है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो इसमें से जितने भी मैंने टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट क्वेरी अगर हो तो कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी भूकंपीय तरंग, ऑप्शन सी प्रकाश तरंग, ऑप्शन डी जल तरंगें। सही जवाब ऑप्शन सी प्रकाश तरंग। दोस्तों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये यांत्रिक तरंग नहीं है, जबकि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, किसी पिंड पर अल्प समय के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए औसत बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी तनाव। सही जवाब ऑप्शन सी आवेग। दोस्तों, आवेग किसी वस्तु के संवेग में होने वाला परिवर्तन है जब वस्तु पर समय के अंतराल के लिए बल लगाया जाता है। आवेग एक सदिश मात्रा है और इसकी दिशा बल के समान है। आवेग की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन पर सेकंड है और सीजीएस इकाई जीएम पर सेकंड है। प्रश्न नंबर 3, किसी पिंड का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए पिंड का द्रव्यमान, ऑप्शन बी ग्रह की त्रिज्या, ऑप्शन सी ग्रह का द्रव्यमान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए पिंड का द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 4, डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? आपके ऑप्शन है ए हेप्टोज, ऑप्शन बी हेक्सोन, ऑप्शन सी टेट्रोज, ऑप्शन डी पेंटोज। सही जवाब ऑप्शन डी पेंटोज। डीएनए में मौजूद जो शक्कर होती है उसको पेंटोज कहते हैं। एक पेंटोज शक्कर में 5 कार्बन परमाणु होते हैं। पेंटोज जो शक्कर होती है वो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस उन न्यूक्लियोटाइड्स का हिस्सा है जो डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, तो आप इसको बोल सकते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये भी एक तरीके की मौजूद शक्कर है। डीएनए में अणु में मौजूद शक्कर डीऑक्सीराइबोस है, तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है डीऑक्सीराइबोस, तो डीऑक्सीराइबोस भी कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, फाइलेरिया का कारण होता है? आपके ऑप्शन है राउंड वर्म, ऑप्शन बी पिन वर्म, ऑप्शन सी हुक वर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए राउंड वर्म, जिसको गोल कृमि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, एरोबिक हड्डियां निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए घरेलू छिपकली, ऑप्शन बी मेंढक का टेडपोल, ऑप्शन सी उड़ने वाली छिपकली, ऑप्शन डी कबूतर। सही जवाब ऑप्शन डी कबूतर। प्रश्न नंबर 7, उंगली की हड्डियों को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए हैमट हड्डी, ऑप्शन बी गर्डल्स, ऑप्शन सी फॉलेंजेस, ऑप्शन डी मेटाकार्पल। सही जवाब ऑप्शन सी फॉलेंजेस। दोस्तों, हमारी उंगलियों और अंगूठे की हड्डियों को फॉलेंजेस कहा जाता है। प्रत्येक उंगली में 3 फॉलेंजेस होते हैं जो 2 जोड़ों से अलग होते हैं। पहला जोड़ जो पोर जोड़ के सबसे करीब होता है समीपस्थ इंटरफैलेंजियल जोड़ या पीआईपी जोड़ होता है। उंगली के अंत के पास का दूसरा जोड़ डिस्टल इंटरफैलेंजियल जोड़ या डीआईपी जोड़ कहलाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 8, प्रतिरक्षा तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फैगोसाइटोसिस नहीं करती है? आपके ऑप्शन है ए मैक्रोफेज, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, सी
इयोसिनोफिल, डी बेसोफिल। सही जवाब ऑप्शन डी बेसोफिल। प्रश्न नंबर 9, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथ, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथ, सी पीनियल ग्रंथ, डी अधिवृक्क ग्रंथ। सही जवाब ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि। दोस्तों, पीनियल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार जो तीसरे निलय की मस्तिष्क में मौजूद है, और पीनियल ग्रंथि का आकार छोटे पाइन शंकु के समान होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। यह एक पाइन कोन के आकार की छोटी ग्रंथि है जो मानव मस्तिष्क के मध्य में दो गोलार्धों के बीच में एपिथैलेमस नामक क्षेत्र में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 10, शरीर के लिए इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शन है ए हाइपोडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, सी वसामय उतक, डी डर्मिस। सही जवाब ऑप्शन ए हाइपोडर्मिस। प्रश्न नंबर 11, वायरस का अध्ययन है। आपके ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी प्रोटोजोलॉजी, ऑप्शन सी वायरोलॉजी, ऑप्शन डी पैरासिटोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन सी वायरोलॉजी। दोस्तों, वायरस का अध्ययन, वायरस यानी विषाणु, उसका अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। दोस्तों, विषाणु एक संक्रामक घटक है जो केवल किसी जीव के जीवित कोशिकाओं के अंदर अपनी प्रतिकृति करता है। विषाणु की खोज दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। टोबैको मोज़ेक वायरस पहला खोजा गया वायरस या विषाणु था। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। विषाणु विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान का एक उपक्षेत्र है। प्रश्न नंबर 12, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? आपके ऑप्शन है ए जिप्सम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। सही जवाब ऑप्शन बी सोडियम। दोस्तों, सेंधा नमक भी एक तरह का नमक ही होता है। हम लोग व्रत में खाते हैं, साथ ही साथ लोग वैसे भी खाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें मिनरल्स जो होता है ना, वो 85% जो इसमें होता है सोडियम क्लोराइड होता है। 15% जो बचे हुए उसमें अवशेष हैं, उसमें जैसे अन्य मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम सहित 84 प्रकार के तत्व होते हैं इसमें, बाकी के 15% में, लेकिन 85% उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। प्रश्न नंबर 13, मेबोमियन ग्रंथियां किसमें स्थित होती हैं? आपके ऑप्शन है ए आंख, बी कान, सी नाक, डी त्वचा। सही जवाब ऑप्शन ए आंख। दोस्तों, मोबेमियन ग्रंथियां जो होती हैं वो पलकों के अंदर रिम पर स्थित विशेष ग्रंथि हैं जो मैबम यानी एक लिक्विड होता है, तेल जैसा तेलीय पदार्थ होता है जो आंख के आंसू फिल्म के वाष्पीकरण से बचाता है, उसकी आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं ये ग्रंथियां। प्रश्न नंबर 14, पीतपिंड निम्नलिखित के स्राव का स्रोत है। आपके ऑप्शन है ए एलएच, ऑप्शन बी एस्ट्रोडियोल, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्टेरोन। सही जवाब ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन वह पदार्थ है जो पीतपिंड, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम भी कहते हैं, द्वारा स्रवित होता है। प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन अंडाशय, भ्रूण झिल्ली और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा होता है। यह गर्भाशय की परत यानी एंडोमेट्रियम की स्थिति को नियंत्रित करता है। दोस्तों, पीतपिंड को हम कार्पस ल्यूटियम भी कहते हैं जो महिला प्रजनन प्रणाली में पीला हार्मोन स्रावित करने वाला अंग है। अंडाशय में कूप या थैली के स्थान पर जो परिपक्व हो गया है उसमें अपना डिंब या अंडाणु मुक्त कर दिया है। यह प्रक्रिया को अंडाशय के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, एक छोटी तरल बूंद गोलाकार आकार में क्यों होती है? आपके ऑप्शन है ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी कम श्यानता के कारण, सी हाइड्रोजन बंध के कारण, डी कम घनत्व के कारण। सही जवाब ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों, छोटी तरल बूंद जो होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। पानी की बूंदें गुरुत्वाकर्षण की वजह से गोल होती हैं, इसलिए ऐसा होता है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से सबसे न्यूनतम आकार गोलाकार ही बनता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ गोलाकार होती है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है, इसकी वजह से बारिश की बूंदें गोल होती हैं और ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। प्रश्न नंबर 16, गलत जोड़ी चुने।
आपके ऑप्शन है ए वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, डी ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड। सही जवाब ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों अगर हम बात करें इन सभी जो भी यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, पहला है वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, बी कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सी एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी आप कहते हैं, डी जो है ब्लीचिंग पाउडर उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो गलत जोड़ी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 23, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 36। सही जवाब ऑप्शन ए 46। दोस्तों मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसको हम 46 कह सकते हैं। इसमें से 22 जोड़े जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं, पुरुष और महिलाओं दोनों में एक जैसे दिखते हैं। 23वीं जोड़ी जो होती है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फूल आने के बाद मर जाता है? आपके ऑप्शन है ए एंड्रोसियम, ऑप्शन बी ग्रेगेरियस, ऑप्शन सी मोनोकार्पिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी मोनोकार्पिक। दोस्तों मोनोकार्पिक पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार खिलते हैं और फूलने के बाद फल देते हैं और मर जाते हैं। सभी वार्षिक जैसे गेहूं, चावल, ये सभी वार्षिक पौधे होते हैं। और द्विवार्षिक पौधे जैसे गाजर, मूली मोनोकार्पिक हैं। कुछ 12 मासी पौधे जैसे बम्बूसा, तुलसा, एगेव, केला आदि भी मोनोकार्पिक है, यानी एक बार ये फलते हैं, फूल देते हैं और मर जाते हैं उसके बाद। प्रश्न नंबर 19, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो किसके द्वारा स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है ए पिट्यूटरी ग्रंथ, बी गोनाड, सी पीनियल ग्रंथ, डी अधिवृक्क ग्रंथियां। सही जवाब ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि। दोस्तों मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड जो है हमारे दिमाग में स्थित होता है। जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तभी हमें नींद आने लगती है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन कुदरती तौर पर शाम से स्रावित होने लगता है, यानी ये हमारे सोने के फैक्टर को ये मतलब प्रभावित करता है और इसी के कारण हमें नींद आने लगती है। प्रश्न नंबर 20, विटामिन सी को और किसके नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्कॉर्बिक एसिड, बी अमीनो एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी एजेलाइक एसिड। सही जवाब ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन है। विटामिन सी घाव भरने, उपस्थित हड्डी, दांतों की मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह एक पोषण संबंधी विकार है जो ज़्यादातर त्वचा पर चकत्ते या लाल धब्बे की विशेषता दिखाता है। तो इसलिए विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा।